Hello students, welcome to the maths class. So our today's video is based on revision of chapter 1, knowing our numbers. Let's just quickly revise some points of chapter 1 and understand the examples again in which you might be facing some problems so that your concept should be revised. So let's come to the recapitulation. Our first point is largest 5-digit number. You know which are the largest 5-digit number? 99,999. Smallest 5-digit number is 10,000. उसके बाद हमने methods of numeration. How many methods of numeration are there? There are 2 methods of numeration: Indian system and international system. Clear? Now, in दोनों ही systems में we place commas. Now, commas are used in reading and writing large numbers. Where are commas used? They are used in reading and as writing of large numbers. Now, commas are used only to mark periods. हम comma को किस लिए use करते हैं? जब हम periods को categorize करते हैं, mark करते हैं. Now, let's come to Indian system. In Indian system of numeration, first comma comes after hundreds place. पहला comma आपका 100 place के बाद आता है. The next comma comes after every 2 digit. और बाकी comma कितने के gap में आते हैं बेटा? 2 digits के gap में. Clear? In international system of numeration, commas come after every 3 digit from the right. और international system of numeration में commas कहाँ आते हैं बेटा? After every 3 digit from the gap. Indian system में पहले 3 digit के gap में आते हैं, फिर 2 digit के gap में आते हैं, और international system के according after every 3 digit we place the commas. I hope ये point आपको clear है. Quickly हम examples पे move करते हैं और कुछ points, कुछ topics हम example के through समझते हैं. ठीक है? Now, example first says, mark the periods and write the number name according to both Indian and international system of numeration. आपको इसमें क्या बोला गया है कि आपको periods mark करने हैं. That means we have to place the commas. Periods mark करने के लिए हमें comma place करना है. And write the number name according to both Indian and international system of numeration. Here is your number. फर्स्ट हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे. तो सबसे पहले हमने 1 2 3 डिजिट छोड़ी, वी प्लेस द कॉमास. देन 2 डिजिट कॉमा, 2 डिजिट कॉमा. अब इसके बाद कोई सिंगल डिजिट है, लेट इट बी लाइक दिस. उसके बाद हमने नंबर नेम लिखने हैं. तो नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम उसके ऊपर उसकी प्लेसेस लिख देते हैं. तो इंडियन सिस्टम है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. क्लियर? सबसे पहले हम कॉमा प्लेस करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर उसकी प्लेस लिख देते हैं. अब उसके बाद यहाँ देखो 7 करोड़. अब 0 7 को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? 7 लाख. 0 7 है 7,971. तुम्हारा नंबर नेम क्या हो गया? 7 करोड़ 7 लाख 7,971. क्लियर बेटा? अब इसी को मुझे किस में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम में. तो यहाँ पे हमारे कॉमा भी अलग तरीके से लगेंगे और हमारी प्लेसेस भी चेंज हो जाएंगे. तो सबसे पहले तो 1 2 3 कॉमा, नेक्स्ट टाइम भी हम 3 के गैप में लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा था इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉमास कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम दी राइट. 1 2 3 अगैन कॉमा. अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो अब कॉमा नहीं लगेगा. अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? मार्क द पीरियड्स. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million. तो 7 0 मिलके क्या बन जाएगा? 70 million. 707 को कंबाइन कर देंगे 707,971. तो हमारा नंबर नेम क्या हो गया? 70,707,971. क्लियर? अब आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वहां पे आपको हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर दे दें और आपको 4 ऑप्शंस दे दें और बोले कि इसका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या नंबर नेम होगा. तो आपको पहले आप उसको खुद से सोचोगे और फिर उस पर क्लिक करोगे. एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैं अपने ऑडियो में भी बता चुकी हूँ बेटा कि जब आप मैथ्स का टेस्ट करने के लिए बैठेंगे तो आप अपनी एक रफ नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे क्योंकि आपको टेस्ट जो है आपका MCQ बेस्ड है. तो वहाँ पे आपकी सॉल्विंग के लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होगी. तो आप अपनी रफ नोटबुक में सारा सॉल्व करेंगे. जहाँ पे आपको लगता है कि इसमें मुझे सॉल्व करने के जो भी सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है वो आप सॉल्व रफ नोटबुक पे करेंगे और अपने स्क्रीन पे जहाँ ऑप्शंस गिवन होंगे जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे. क्लियर? मैं ऑडियो में भी बता चुकी हूँ बट मैं फिर से आपको बता रही हूँ.
क्लियर बेटा कि आप ये क्वेश्चन इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम आपको कैसे आ सकता है, आपको एक नंबर दे देंगे और उसके नंबर नेम्स लिख के दे देंगे 4 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में, आपको जो करेक्ट नंबर नेम होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, या ऑपोजिट भी दे सकते हैं, नंबर नेम दे दें और आपको बोले कि न्यूमरल बताओ, ठीक है, बोथ द वेज इट कैन कम. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू. इन अ नंबर द प्लेस ऑफ अ डिजिट इज डिसाइडेड बाय इट्स पोजीशन. किसी भी नंबर की प्लेस उसकी पोजीशन से पता चलती है. ये तो हो गई प्लेस की बात. फेस वैल्यू क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ. द प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस एंड इट्स फेस वैल्यू. प्लेस और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट हमें क्या देता है? प्लेस वैल्यू. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है जैसे फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द नंबर 162785. आपके पास ये नंबर है 1,62,785. इसमें आपको 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम निकालना है. तो सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 2. अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2000. क्लियर? अब मुझे प्लेस और फेस वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब मुझे इसका क्या निकालना है? सम मतलब मेरे को इन दोनों को प्लस करना है. तो 2000 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2002. ये हो जाएगा. अब आपको क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्या, टेस्ट में क्या होगा, हो सकता है क्वेश्चन एज इट इज कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दे और वहां पे ऐसे आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस गिवन होंगे. आप ये वाला पार्ट जो है अपनी रफ नोटबुक में करोगे. क्लियर है? ये पार्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर पे कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होगी. ये आपका रफ नोटबुक का पार्ट है. आपने आंसर निकाल लिया 2002. अब यहाँ पे देखो, आपको पहला ऑप्शन है 2000, इट इज नॉट करेक्ट. 2 नॉट करेक्ट. 2200 नॉट करेक्ट. करेक्ट आंसर देना, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे. मैंने यहाँ पे टिक लगाया, बट आप वहां पे आप कर्सर से क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर वहां पे सबमिट हो जाएगा. क्लियर बेटा? आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है साथ साथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूजिंग द डिजिट ओनली वंस फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. आपको ये नंबर डिजिट्स गिवन है, इन डिजिट्स का यूज करके आपको एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. 26085. कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट. और कितने डिजिट्स गिवन है? 1 2 3 4 5. 5 डिजिट्स गिवन है और 5 डिजिट का ही निकल, तो हर डिजिट एक एक बार ही यूज होगी. सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाते हैं. 0 से हम स्टार्ट नहीं करते, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. तो 0 से बड़ा नंबर क्या है? 2. तो हेयर इज योर 2. उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर 0. देन अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. 2058, दैट मीन्स 20,568. अब जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो वी विल, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट कौन सी है? 86520. ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. बट कीप दिस इन माइंड कि 0 से हम नंबर स्टार्ट नहीं करते. तो ग्रेटेस्ट हो गया आपका 86,520 और स्मॉलेस्ट हो गया 20,568. क्लियर? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा एस्टिमेशन. एस्टिमेशन मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा. राइट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100. इस वाले पार्ट में मुझे 100 पे राउंड ऑफ करना है. नंबर आपको गिवन है 10906. हमने यहाँ पे देखा, पहले तो जो किस प्लेस पे करना, 100 प्लेस पे. उस देखो 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रही है उसको अंडरलाइन कर लो. 100 प्लेस पे क्या आ रहा है? 9. जिस भी प्लेस पे राउंड ऑफ करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि उस डिजिट पे आप अंडरलाइन कर लो. कर लिया? अब उससे एक प्रीवियस प्लेस वाले डिजिट देखो. 100 है तो मतलब हम कौन सी प्लेस देखेंगे? टेंस. टेंस पे क्या है? 0. अगर उससे एक पहले 0 1 2 3 4, आई रिपीट, अगर उससे एक डिजिट पहले 0 1 2 3 4, तो जो अंडरलाइन डिजिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो एज इट इज लिखी जाती है. और उसके राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने 0. पहले आप बताओ राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं? 2. तो राइट साइड में तो 0 हो गए. ये वाले नंबर में क्योंकि यहाँ 0 था तो कोई चेंज नहीं आएगा. 0 से लेकर 4 तक नंबर है तो कोई चेंज नहीं आता, तो ये नंबर एज इट इज और उसके आगे वाले नंबर भी एज इट इज. अगर यहाँ पे 0 की जगह 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या 9 होता, तो अंडरलाइन डिजिट में हम क्या करते हैं? +1 करते. क्या कर देते हैं हम? +1. क्लियर? अब क्लियर हो गया. तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया? 10,900. कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है 1000 प्लेस पे. पहला स्टेप, अंडरलाइन द डिजिट एट 1000 प्लेस. वंस
टेंस, 100, 1000। 4 आ रही है, उससे एक पहले वाले डिजिट देखेंगे, दैट मीन्स 100 प्लेस पे क्या है 5। मैंने बताया था 5 या 5 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं +1, और राइट साइड वाली सारी डिजिट क्या हो जाती है 0। राइट साइड वाली डिजिट तो हमेशा ही 0 होती है। यहाँ पे कितनी है राइट साइड में डिजिट 3, तो 3 0 आ गए, क्योंकि यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा है तो हम अंडरलाइन डिजिट में प्लस करेंगे, इसमें नहीं अंडरलाइन में। तो 4 + 1 5 और उसके आगे की डिजिट एज इट इज। आई होप इट्स क्लियर टू। आपको राउंड ऑफ टेंस पे भी आ सकता है, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, किसी पे भी आ सकता है। स्टेप यही रहेंगे, हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अंडरलाइन द डिजिट, फिर हम उसे एक प्रीवियस प्लेस वाले डिजिट देखेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कि एस्टिमेट करना है सम और डिफरेंस को। जब भी सम और डिफरेंस आ जाए या प्रोडक्ट और क्वेश्चन आ जाए, हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे हम जैसे देखो यहाँ पे 8,305 + 6,587, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, एस्टिमेट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस। ये सम है तो पहले हम इसको अलग राउंड ऑफ करेंगे, इसको अलग राउंड ऑफ करेंगे, दोनों ही 4 डिजिट है तो 8,305 हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको कौन सी पोजीशन पे करेंगे 1000 पे। उससे एक पहले क्या है 3, तो यहाँ पे कोई चेंजेस, राइट साइड 0, 3 zeros आ गए। 3 है, 5 से छोटा है तो कोई प्लस नहीं करेंगे, तो 8,000। 6,587 राइट साइड 3 डिजिट्स 3 0। अब उससे एक पहले क्या है 5, बड़ा हो गया तो 6 + 1 7 था। 8,000 + 7,000 कम्स आउट टू बी 15,000। क्लियर। ऐसी डिफरेंस में करेंगे 65,542 - 15,476। इसको जब हम हाईएस्ट प्लेस पे करेंगे तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 7, आगे कितने डिजिट्स हैं 4, तो 4 zeros। यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा 2, आगे 4 डिजिट्स 4 0, तो 70,000 - 20,000 कम्स आउट टू बी 50,000। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एस्टिमेट द गिवन प्रोडक्ट और क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट या क्वेश्चन को एस्टिमेट करना है। 187 × 547। अब इसमें भी दोनों 3 डिजिट्स हैं तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे राउंड ऑफ करेंगे। 187 को राउंड ऑफ करो आप आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो 200, 547 को 500, 200 × 500 यू विल गेट योर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ बेटा। 65 डिवाइडेड बाय 14। अब 65 को हम कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे, 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे हम एक पहले देखेंगे, 5 है तो +1 70, 14 है 5 से छोटा है तो 10, 70 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका एस्टिमेटेड क्वेश्चन क्या आ गया 7। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया, एस्टिमेशन का टॉपिक भी क्लियर हो गया। नंबर नेम्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। नाउ आवर लास्ट टॉपिक कम्स रोमन न्यूमरल्स। मैंने पहले भी बताया था रोमन न्यूमरल्स अगर आपको करने हैं तो आपको ये 7 बेसिक नंबर न्यूमरल्स लर्न होने चाहिए, इनकी सिंबल्स और इनकी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000. Clear? No symbol is repeated more than 3 times. कोई भी symbol हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। Symbol V, L and D are never repeated. V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखे जाते हैं। क्लियर। इसके कुछ और रूल्स थे वो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, तो आप पिछली वीडियोस भी देखेंगे, सिर्फ रिवीजन वीडियोस नहीं देखेंगे। जो पिछले चैप्टर 1 की बेसिक वीडियोस आई हुई हैं पार्ट वाइज, वो भी आपको बहुत अच्छे से देखनी है। दिस इज जस्ट योर रिवीजन वीडियो टू रिवाइज योर कंसेप्ट वंस अगेन। क्लियर। नाउ अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आ सकता है, वो आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल दे दें, बोले आपको रोमन न्यूमरल बनाओ, रोमन न्यूमरल दे देंगे तो बोलेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल बनाओ, या फिर आपसे वो पूछ सकते हैं मैचिंग की फॉर्म में दे सकते हैं, या वो मीनिंगलेस या मीनिंगफुल पूछ सकते हैं। उसमें आपके सारे रूल्स फॉलो होते हैं ना। आपको यहाँ पे बोला गया राइट द रोमन न्यूमरल फॉर 210। 210 के लिए आपको क्या बनाना है, रोमन न्यूमरल। जब भी हमें किसी भी नंबर को, हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल में लिखना होगा, सबसे पहले हम उस नंबर को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 210 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 200 + 10। क्लियर। अब 200 को अगेन मैं ब्रेक कर सकती हूँ 100 + 100। तो 100 का सिंबल क्या होता है, C, और 200 मीन्स 2 बार आ रहा है तो C, और n का सिंबल x, तो इसका 210 कम्स आउट टू बी CX। नेक्स्ट 447। 447 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 + 40 + 7। क्लियर। तो 400 आपका क्या हो गया,
अब 400 के लिए अगर मैं 100 को C को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और मैंने अभी बताया नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, तो 400 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 500 माइनस 100। क्लियर? तो 500 का आपका सिंबल क्या होता है? D, और 100 का सिंबल आपका क्या होता है? C, तो CD। अब 40 को अगेन मैं x को 4 टाइम्स तो लिख नहीं सकती, तो 50 माइनस 10, 50 का सिंबल आपका क्या होता है? L, और 10 का सिंबल क्या होता है? X। जब माइनस करते हैं तो बड़ा सिंबल पीछे आता है, बड़ी वैल्यू का सिंबल, और छोटी वैल्यू का सिंबल आगे आता है। प्लस में उल्टा हो जाता है, बड़ी वैल्यू आगे आ जाती है, छोटी वैल्यू पीछे हो जाती है। जैसे हम 60 को क्या लिखेंगे? LX, 50 प्लस 10। तो 400 का सिंबल हो गया आपका CD, 40 का सिंबल हो गया XL, और 7V11। क्लियर? Now next write the Hindu Arabic numeral for CXL1। अब इसको भी करना है तो हम ब्रेक कर देंगे। C प्लस XL प्लस 1। C stands for 100। अब XL का मैंने अभी बताया था, X means 10, L means 50। छोटी वैल्यू आगे आ रही है, बड़ी वैल्यू पीछे आ रही है, मतलब क्या होगा? माइनस। जब छोटी वैल्यू आगे आती है, बड़ी वैल्यू पीछे आती है, मीन्स माइनस। तो 50 माइनस 10 40, तो 100 प्लस 40 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 141। LV111, L ब्रेक किया, L प्लस V111, L स्टैंड फॉर 50, दिस स्टैंड फॉर 8, तो 50 प्लस 8 58। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस रिवीजन वीडियो के साथ बेटा आपको पिछले जो चैप्टर 1 की इनिशियल वीडियोस और असाइनमेंट दिए गए हैं वो भी आपको एक बार गो थ्रू करना है बिफोर गिविंग द टेस्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।